तो आप सबका स्वागत है इंस्पेक्ट डेली में। ये है जून महीने का पार्ट 1 S300 का। इसके जो सोर्स हैं वो बेस्ट सोर्स हैं। मैं हर सोर्स से लेता हूँ, जितने भी पीडीएफ्स होती हैं टेलीग्राम पेजेस में या जो डेली करंट अफेयर्स रहते हैं वेरियस वेबसाइट्स में, मैं सबसे ये लेता हूँ। और मैं डेली करंट अफेयर्स भी रोज़ निकालता रहता हूँ, उसमें से भी मैं अपडेट और वगैरह जो भी एडिट वगैरह वो लेता हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको इनको स्टार मार्क कर लीजिए। और मैं मेरे को भरोसा है कि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 June। और इस बार इसका थीम क्या था? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। ग्लोबल पेरेंट्स डे, ये मनाया जाता है 1 जून को। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, ये मनाया जाता है 3 June को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये मनाया जाता है 4 जून को, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और 5 जून को मनाया जाता है ये। इस बार इसका थीम था री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर, री इमेजिन रिक्रिएट एंड रीस्टोर। फूड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मनाया जाता है 7 जून को। और इस बार इसका थीम था सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। अब हम देखते हैं ऑर्बिचुरीज जो जून के फर्स्ट वीक में हुई। स्विट्जरलैंड के एक पर्सन थे जिनका नाम था जेसोन दुपास्क्यूर, जेसोन दुपास्क्यूर। ये एक मोटो 3 राइडर थे, ठीक है। एक पर्सन है थे जिनका नाम था पॉल स्कल्यूटर, पॉल स्कल्यूटर। ये फॉर्मर पीएम थे डेनमार्क के। इब्राहिम बदूशा, इब्राहिम बदूशा ये फेमस कार्टूनिस्ट थे। एक है कलीपट्टनम रमाराव, कलीपट्टनम रमाराव ये राइटर थे। और इनको लोग कारा मस्तारू भी कहते थे, कारा मस्तारू भी इनको कहा जाता था। अब हम नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं, जो जिसमें 4 एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं और ऑप्शन टिक करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, आईएनएस इंडियन नेवल शिप संध्यानक संध्यायक, इसके अपने इसने 4 साल अपनी सर्विस को पूरे कर लिए हैं। तो ये कौन सी प्लेस पर डिकमीशन हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन ए, जो भी इसकी सेरेमनी हुई थी, जो सोल्यूशन वगैरह सल्यूट वगैरह दिया जाता लास्ट बार इसको, ये नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। ध्यान रखें, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। कौन सी स्टेट है जिसने रफ्ता मुहिम लॉन्च करी है? रफ्ता मुहिम किसने लॉन्च करी है? ये करी है ऑप्शन डी, पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने एक ग्रुप बनाया है जो कि फिक्स करेगा मिनिमम वेज वर्कर्स की, जो वर्कर्स इंडस्ट्री वगैरह में रहते हैं या नॉर्मली फील्ड वर्कर्स रहते हैं, उन सब के लिए एक मिनिमम वेज फिक्स करेगा। इसको चेयरमैन कौन कर रहा है? इस ग्रुप को चेयरमैन कर रहे हैं अजीत मिश्रा, ऑप्शन ए अजीत मिश्रा। यूनियन कैबिनेट ने एक एग्रीमेंट साइन करा है, वो कौन से किस पर? कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया मीडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ये करा है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। और इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका पार्ट है, हाँ इंडिया भी इसका पार्ट है। कौन सी कंट्री है वो कोपा अमेरिका होस्ट कर रही है इस बार? पिछली बार भी इसी ने करा था, इस बार भी फिर से ये कर रही है। ये है ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। कैबिनेट ने एक एमयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ? कौन सी फील्ड पर? मिनरल रिसोर्सेज के उस पर। ये करी है हमने अर्जेंटीना के साथ, ऑप्शन बी अर्जेंटीना। आईसीएमआर ने ये सेकंड जो एंटी रैपिड टेस्ट है, जो हम घर पे बैठे बैठे ही टेस्ट कर सकते हैं, वो अप्रूव कर दी है, जो कि बनाई है अबोटोप अब अबोटो अब अबोट सॉरी रैपिड डायग्नोस्टिक्स डिवीजन ने, जो कि शिकागो में है। इस टेस्ट किट का क्या नाम है? इसका नाम है पैन बायो, पैन बायो। और एक हमारी पहली थी कोवी सेल्फ करके, उसका नाम था, उसका नाम है कोवी सेल्फ करके उसका नाम है, आप ध्यान रखिएगा कोवी सेल्फ। और वो किसने डेवलप करी थी? वो डेवलप करी थी माई लैब डिस्कवर सोल्यूशन ने, माई लैब डिस्कवर सोल्यूशन ने कोवी सेल्फ लॉन्च करी थी। और उसको पहला उसको अप्रूवल मिला था आईसीएमआर का, ये दूसरा है, ठीक है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अनाउंस करा है कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं कौन सी कंपनी के साथ ग्लोबल चेस लीग के लिए? वो कर रहे हैं ऑप्शन ए टेक महिंद्रा। कौन सी कंट्री है जिसने दूसरा ब्रिक्स शेरपास और सोल शेरपास मीटिंग होस्ट करा था, ऑर्गेनाइज करा था? ये करा था इंडिया ने, ऑप्शन ए इंडिया। और ब्रिक्स 2021 कौन इस बार होस्ट कर रहा है? वो भी इंडिया कर रहा है, इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में, ठीक है। अंडर द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीसी।
कितने ऐसे हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बनाए गए हैं पहले फेज में, पायलट फेज मतलब जो पहला फेज रहेगा उसमें 12, टोटल 12। जो अभी 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी उसमें डिसाइड किया कि अब से हर साल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मनाया जाएगा। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ये कब मनाया जाएगा? ये हमें हर साल अब 30 जनवरी को मनाया जाएगा। ऑप्शन सी 30 जनवरी। कौन सी कंट्री है जिसने रिकमेंड करा है कि जो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन है और मोडेना वैक्सीन है, ये मिक्सिंग एंड मैचिंग करेंगे, उसकी एक कॉकटेल टाइप का बनाएंगे। ये किसने सजेस्ट करा है? ये करा है कनाडा ने। ऑप्शन ए कनाडा। हमारे इंडिया में भी जो कोविशील्ड है जो कि एस्ट्राजेनिका ही है उसको, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन को, इसको भी कॉकटेल बनाने की बात कही गई है। अभी इसके ट्रायल चालू होंगे आगे, और अगर इसका अच्छा रिजल्ट आता है तो मे बी शायद सबको कॉकटेल भी लगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। किसने मेन सिंगल जीता है बेलग्रेड ओपन में? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। किसने 75 केजी कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी जो हाल ही में दुबई में हुई थी गोल्ड जीता है? इनका नाम है पूजा रानी। ठीक है, याद रखिए पूजा रानी 75 केजी। ये भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड है। मैरी कॉम भी इस बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड है। मैरी कॉम का कैटेगरी क्या है? 51। मैरी कॉम सिल्वर मेडल जीती थी अभी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, सिमरनजीत कौर ये भी क्वालिफाइड है, और लवलीना बोरगोहेन ये भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड है। कौन सी टीम है जिसने इस बार यूफा चैंपियंस लीग जीता है? ये जीता है चेल्सी ने। चेल्सी ने जीता है, और इसने किसको हराया था? मैनचेस्टर सिटी को हराया था। कितने से? 1-0 से इसने हराया था। और जो गोल किसने करा था? वो गोल करा था एक पर्टिकुलर गोल काई हावेर्ट्ज ने गोल करा था। 1-0 से जीत गई थी चेल्सिया। ठीक है, फाइनल में। विच स्टेट लॉन्च सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम? सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च करा है? जो कि रूरल हाउस रोड ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगा, जो विलेजेस वगैरह रहते हैं वहां के लिए। ये करा है गोवा ने। अच्छा, गोवा एक ध्यान रखिए, जो भी हमारे ये हर घर नल करके जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च करा था कि जितने भी हाउस होल्ड है वहां पर टैब जो नल का होगा उसके थ्रू पानी पहुंचा जाएगा। तो इसमें गोवा पहली ऐसी स्टेट थी जिसने सबसे पहले अपना मिशन कंप्लीट करा था। उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद करा था अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड ने, उसके बाद अभी फोर्ट बना है हाल ही में पुडुचेरी ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। कौन सी स्टेट है जिसने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च करी है? वो लॉन्च करी ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। बेसिकली इसका ये काम है, इस योजना का, जो भी अनाथ बच्चे हुए हैं अभी कोविड-19 में उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, चाहे वो मंथली पैसे हो या उनकी एजुकेशन हो, उनकी हेल्थ केयर हो, वो देखेगा ये स्कीम। नासा का एक रोवर है, क्यूरियोसिटी रोवर करके नाम है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, क्यूरियोसिटी रोवर। उसने एक फोटो कैप्चर करी है शाइनिंग क्लाउड की। आप यहाँ देख सकते हैं क्लाउड्स जो है, बादल जो है चमक रहे हैं। ये कौन से प्लेनेट में करी है इसने? ये मार्स में। ये रोवर अभी पर्टिकुलर मार्स में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन है इस बार न्यू चेयरमैन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? ये बने हैं ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने एक स्पेशल अवार्ड दिया है 2021 के लिए। किसको दिया है? वो दिया है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन कौन है? ये इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ। ठीक है। कौन सी कंट्री है जिसने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट चालू कर दिया है चाइना के खिलाफ? और किस बात पर? इलीगल प्रेजेंस और एक एक्टिविटी कर इलीगल एक्टिविटीज कौन से आइलैंड पर? थीटू आइलैंड पर। थीटू आइलैंड्स पर चाइना इलीगल प्रेजेंस दिखा अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। तो एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च करा है किसने? कौन सी कंट्री ने? ये करा है फिलीपींस ने। ऑप्शन डी फिलीपींस। कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च करा है घर घर औषधि योजना? घर घर औषधि योजना ये लॉन्च करा है राजस्थान ने। ऑप्शन बी राजस्थान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? उस बैंक का नाम है ऑप्शन ए शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। कौन ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी बुक डेब्यू करी है? उस बुक का टाइटल है स्टार्जिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्टार्जिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं रवि शास्त्री अभी करेंटली इंडिया मेंस की टीम के कोच हैं। किसने ये बुक लिखी है? सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966। ये लिखी है विक्रम संपत ने। ऑप्शन ए विक्रम संपत। कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसके रिसर्चर्स ने एक स्मार्ट विंडो डेवलप करा है जो कि कार्बन विजन को रोकेगा? ये करा है आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सीड पीस डिफेंडर 21 वॉर गेम्स
ऑर्गेनाइज करा है? सीड फीस डिफेंडर 21 ये करा है नाटो ने। ऑप्शन ए नाटो। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। किसने इंट्रोड्यूस करा है वर्ल्ड का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड? नैनो यूरिया लिक्विड जो कि सारे मतलब जितने भी देश के दुनिया के फार्मर्स हैं उनके लिए ये करा है ऑप्शन ए इफ्को। इफ्को, और इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कौन है वो पर्सन जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 91 केजी में? 91 केजी में किसने बॉक्सिंग जीता है? उनका नाम है संजीत कुमार। अच्छा, एक चीज याद रखिए, संजीत कुमार भी क्वालिफाइड हुए हैं ओलंपिक्स के लिए, और इन्होंने कजाकिस्तान के प्लेयर को हराया था जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था पिछले साल। उनका मैं नाम भूल गया हूँ, कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बाकी अमित पंगल ने सिल्वर जीता था, मनीष कौशिक ने सिल्वर जीता था, और ये तीनों ही इस बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। CSR नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी ने जो पूना बेस्ड है, उसने एक नई टेक्निक लॉन्च करी है जो कि पानी को प्यूरिफाई कर देगा एक नेचुरल ऑयल के प्रोसेस के थ्रू। तो उस प्रोसेस का इन्होंने क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है स्वास्तिक। स्वास्तिक। यूनियन कैबिनेट ने एक MOC साइन करी है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। कौन से उसमें? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में। किस कंट्री के साथ? ये करा है जापान के साथ। ऑप्शन सी जापान। गुजरात की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेटस देंगे कितनी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को? ये देंगे 7। ऑप्शन बी 7। अच्छा, कौन सी ऐसी लेटेस्ट कंट्री है जिसने इसे एक स्पेस एग्रीमेंट साइन करा है नासा के साथ? उनका ऑब्जेक्टिव है नेसेंट स्पेस इंडस्ट्री। नेसेंट स्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये करा है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। WHO ने जो कोविड-19 के 2 वेरिएंट्स नए आए थे जो कि इंडिया में फाउंड हुए थे, उनका नाम रख दिया है अब एक। उनका नाम क्या है? कापा और डेल्टा। ऑप्शन ए कापा और डेल्टा। अच्छा, कापा क्या है? कापा जो एक वेरिएंट है जो है B.1.617, याद रखिएगा B.1.617। जो .1 है वो .1 है वो कापा है, और जो .2 है वो डेल्टा है। डेल्टा .2 है, मतलब B.1.617.2 जो है वो डेल्टा है, और B.1.617.1 जो है वो कापा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसने ये ज्वाइन कर लिया वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम? एक ही नेशन है और एक ही स्टैंडर्ड के थ्रू ये चलेंगे। ये है RDSO। RDSO की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए RDSO। फुल फॉर्म क्या है इसकी? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। कौन जो है वो डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं? उनका नाम है ऑप्शन ए वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, ठीक है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कितनी केव्स मिली है उनको बुद्धिस्ट केव्स कॉम्प्लेक्स में नासिक में जो है, कितनी मिली है उनको? उनको मिली है 3। ऑप्शन ए 3। कौन सी बैंक ने डिसाइड करा है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2031-32 तक? ये डिसाइड करा है HDFC बैंक ने। ऑप्शन डी HDFC। कौन सी कंट्री है जिसने एक न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च करा है? उस सैटेलाइट का नाम है फैंगयुआन 4B। फैंगयुआन 4B किसने करा है? ये चाइना ने करा है। ऑप्शन सी चाइना। और बेसिक इसका काम क्या होगा? वेदर, मौसम को एनालाइज करना, एनवायरनमेंट को देखना, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसको भी देखना। IPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सी हाउसिंग फाइनेंस के साथ कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन को ठीक करने के लिए एग्रीमेंट साइन करा है? ये करा है इन्होंने महिंद्रा हाउसिंग और महिंद्रा रूरल हाउसिंग बैंक के साथ, ठीक है, महिंद्रा रूरल हाउसिंग बैंक के साथ। कौन सी स्टेट है उसने इस बार नीति आयोग का 3rd एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप करा है? टॉप करा है केरला ने। सेकंड टॉपर है हिमाचल प्रदेश। वर्स्ट कौन है? वर्स्ट है बिहार। बिहार वर्स्ट है। और सेकंड वर्स्ट कौन है? सेकंड वर्स्ट है झारखंड। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट केरला, सेकंड बेस्ट हिमाचल प्रदेश, सबसे वर्स्ट बिहार, फिर सेकंड वर्स्ट झारखंड, ठीक है। अभी जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड रैंकिंग दी है, तो उसमें इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसकी रैंक क्या है? उसकी रैंक है 4th। और जो वुमेन्स टीम है उसकी रैंक क्या है? उसकी रैंक है 9th। मेंस में फर्स्ट कौन है? बेल्जियम। और मेंस और वुमेन्स में फर्स्ट कौन है? नेदरलैंड्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, हॉकी फेडरेशन ने जो वर्ल्ड रैंकिंग दी है उसमें इंडिया की मेंस टीम की रैंक है 4th, वुमेन्स टीम की रैंक है 9th, और जो फर्स्ट है मेंस में वो है बेल्जियम, और जो वुमेन्स में फर्स्ट है वो है नेदरलैंड्स।
कौन सी बैंक है और इंडिया उसने साइन करा है एग्रीमेंट ताकि वो रोड अपग्रेडेशन कर पाए, कहां पर, सिक्किम में। सिक्किम जो कि इंडिया का पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है। ऑप्शन सी एडीबी बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। कौन सी ऐसी थर्ड इंडियन आईटी फर्म बन गई है जिसने 3 करोड़ का मार्केट कैप कर लिया है, 3 ट्रिलियन, सॉरी मैं माफ करता हूँ, माफी चाहता हूँ, 3 ट्रिलियन का, ठीक है, और ये थर्ड बन गई है, ये थर्ड। पहली कौन थी, पहली थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरी थी इन्फोसिस, और जो थर्ड है वो अब विप्रो है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी विप्रो। सर अनिरुद्ध जुगानाथ, सर अनिरुद्ध जुगानाथ, ये इनकी डेथ हो गई है। ये कौन से कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ये थे मॉरिशस के लिए, मॉरिशस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वहाँ के फादर ऑफ द मॉरिशियन इकोनॉमिक्स मिराकल, इनको फादर ऑफ द मॉरिशियन इकोनॉमिक मिराकल बोला जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ द मॉरिशियन इकोनॉमिक मिराकल। 2 मिशन लॉन्च किए हैं, लॉन्च नहीं मतलब अभी डब करे हैं। एक का नाम है डेविंसी प्लस और एक का नाम है वेरिटेस। वीनस मिशन, वीनस प्लेनेट में ये किसने करे हैं, ये नासा ने करे हैं। ऑप्शन बी नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, यूएसए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। 5 जून को एक और डे मनाया जाता है, उसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है इंडिया की जिसने एशिया का पहला इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप होस्ट करा था, इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप, ये करा था आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। एनसीपीसीआर ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है बच्चों के लिए जो भी कोविड-19 से अफेक्ट हुए थे। तो उस पोर्टल का उन्होंने नाम क्या रखा है, आप यहाँ पोस्टर में भी देख सकते हैं, उसका नाम है बाल स्वराज। ऑप्शन बी बाल स्वराज। और एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। किसने इस बार का इंटरनेशनल बिजनेस बुक जीता है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक्स अवार्ड 2021 किसने जीता है, ये आप यहाँ बुक देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बुक का टाइटल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और ये लिखा है ऑप्शन ए नितिन राकेश और जेरी विंड ने। नितिन राकेश और जेरी विंड। थावरचंद गहलोत ने एक पोर्टल लॉन्च करा है जो कि इंडिया के जो भी बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पीपल, उनके लिए है। उस पोर्टल का क्या नाम है, उस पोर्टल का नाम है सेज, SAGE। और सेज की फुल फॉर्म क्या है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ एंड इंजन। कौन अभी अपॉइंट हुए हैं एयरफोर्स के वाइस चीफ, ये हुए हैं ऑप्शन ए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और अभी करंटली एयर चीफ कौन है, एयर चीफ है हमारे RKS भदौरिया, एयर चीफ RKS भदौरिया। अनुराग सिंह ठाकुर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस के हैं, उन्होंने 6 मॉड्यूल्स लॉन्च करी है, शॉर्ट बुक्स जो फिल्म्स हैं, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी उसका टाइटल है। तो किस टाइटल पे उन्होंने लॉन्च करा है, क्या टाइटल है उस शॉर्ट फिल्म का, उसका नाम है हिसाब की किताब, हिसाब की किताब, ऑप्शन सी। कौन सी ऐसी पावर यूटिलिटी है इंडिया की जिसने एक सिग्नेचर करा है, साइन करा है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CO वाटर मॉड्यूल के साथ, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CO मॉड्यूल, ये करा है NTPC ने। NTPC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इसके MD और चेयरमैन कौन है, MD एंड चेयरमैन है इसके गुरदीप सिंह, याद रखिएगा गुरदीप सिंह। बेसिकली इसमें ये होगा कि जो भी वाटर मैनेजमेंट होगा उसको लेकर टॉक्स की जाएगी कि कैसे वाटर को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। कौन सी ऐसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने योन टैब करके एक स्कीम लॉन्च करी है, ये लॉन्च करी है लद्दाख ने। इसमें बेसिकली वो 12,800 टैब बांटेंगे बच्चों के बीच, और जो कि टेक्नोलॉजी और साइंस इनोवेशन में हेल्प करेगा। मेरापी वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है, वो कौन सी कंट्री में हुआ है, ये हुआ है इंडोनेशिया, ऑप्शन ए इंडोनेशिया। अच्छा एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनो किस कंट्री पे है, किस कंट्री पे है, वो है USA। ध्यान रखिएगा USA, यहाँ कम से कम 173 अप्रोक्स 173 वोल्केनोस हैं। कौन सी स्टेट है जिसने ताकि नॉलेज को बूस्ट करने के लिए जॉब्स के रिगार्डिंग, ये करा ऑप्शन डी केरला।
कौन सी ऐसी किताब है जिसका नाम है इसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जिसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, जिसके लिए उस पर्सन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, इनका नाम है डेविड डियोप, डेविड डियोप, ऑप्शन बी डेविड डियोप। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये डिसाइड करा है कि वो 1/3 सीटें रिजर्व कर लेगी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में गर्ल चाइल्ड के लिए? ये करा है बिहार की गवर्नमेंट ने, ऑप्शन सी बिहार, और सीएम है नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने एक लॉन्च करा है 3E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन। ये कहाँ लॉन्च करा है इन्होंने? ये करा है पुणे में। बेसिकली इसका काम होगा इथेनॉल को बनाना और ऑल ओवर द कंट्री बांटना। किसने इस बार का TTL फोटोग्राफ ऑफ द ईयर जीता है? जब उस फोटोग्राफ का आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, उस फोटो का टाइटल है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, द वर्ल्ड इज गोइंग, थॉमस विजयन, थॉमस विजयन। आरबीएल ने अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ विश्वावीर आहूजा को, विश्वावीर आहूजा को। और ये कौन से बैंक के एमडी हैं अभी? आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक। किनको वर्ल्ड बैंक ने अपना एजुकेशन एडवाइजर अपॉइंट करा है? इनका नाम है ऑप्शन ए रंजीत सिंह डिसेल, रंजीत सिंह डिसेल। और ये वही हैं जिनको ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड मिला था पिछले साल, ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड मिला था 2020 का, ये वही हैं। किसने एक बुक लिखी है 1232 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? ये लिखी है विनोद कापरी ने। बेसिकली ये 7 माइग्रेंट्स के ऊपर है जो गाजियाबाद से चले थे बिहार में, सहरसा इन बिहार में, तो उनके ऊपर है ये बुक। इंडिया की रैंक क्या है इस बार, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में है? इनकी रैंक है 117, और पिछले साल कितनी थी? 115। तो इस बार कितने का फॉल आया है? -2 का फॉल आया है। ठीक है, ये 17 गोल्स हैं, आप देख सकते हैं। जीता है F1 अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, ये जीता है सर्गियो पेरेज ने। सर्गियो पेरेज मैक्सिकन से है, मैक्सिको से है। फेमस फुटबॉलर समी खेडेरा, समी खेडेरा अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। कौन सी कंट्री के थे? ये जर्मनी के थे। और जर्मनी ने कौन सा फीफा जीता था? अभी 2014 का जीता था, हाल ही में 2014 का। और ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था 2014 का। इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक वर्क स्ट्रीम लॉन्च करी है इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए? ये करी है यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी। कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला केस H10N3 बर्ड फ्लू रिपोर्ट करा है? एक ह्यूमन पे केस रिपोर्ट करा है। बर्ड फ्लू बेसिकली बर्ड्स को होता था ये, बट अब एक केस आया है जो कि ह्यूमन को ट्रांसफर हो गया है, ये चाइना में हुआ है। कौन सी कंट्री कंपनी है जिसने अपना पहला एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल लॉन्च करा है? ये करा है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। ये है इजराइल, इजराइल के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, इसहाक हेrzog। किसने अपना आसाम राइफल के डीजी कौन है इस बार? किसने टेक चार्ज कर लिया? इनका नाम है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। एक्सरे सेतु एक लॉन्च किया है जो कि कोविड को डिटेक्ट करेगा एक्सरे के थ्रू, जो चेस्ट का एक्सरे रहेगा उसके थ्रू। किसकी हेल्प से? व्हाट्सएप की हेल्प से। ये एक बोट है, बोट मतलब जैसे हमने इनको फोटो भेजी और एक ये जो एनालिस्ट होगा उसको भेजेगा और वो बोलेगा कि सिम्टम्स वगैरह देके, चेंजेस वगैरह देके कि इस पर्सन को कोविड है या नहीं, और ये एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बेसिकली रूरल एरियाज में यूज होगा जहाँ पर RT-PCR कोविड एंटीजन वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ने अपना ग्रेविंस ऑफिसर किसको रखा है? ये उन्होंने रखा है ऑप्शन ए परेश बी बाल को, ऑप्शन ए परेश बी बाल। आईसीसी एक्सपेंस, आईसीसी ने पहले ये आईसीसी जो वर्ल्ड कप होता था वो 10 टीमों के बीच में होता था, अब से ये 14 के बीच में होगा, ऑप्शन बी 14। जो नेक्स्ट होंगे वो वाले। ठीक है, यूएन सस्टेनेबल ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ प्लेस हुई थी? ये हुई थी चाइना में, ऑप्शन सी चाइना में। चाइना में कहाँ? बीजिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे 75 बेस्ट, बल्कि 75 से ज़्यादा ही थे ये। तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, मैं जल्दी ही अगले वीक लेके आता हूँ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।